धर्म की भी राजनीति करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी संभव हो सकता है कि आगे चलकर बीजेपी के ये लोग अपनी जनसभा में भीड़ को जुटाने के लिए मजबूरी में यहाँ फिल्म कलाकारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये लोग या जनता के यानी कि जो फिल्म कलाकार हैं, तो ये लोग जनता के मनोरंजन के लिए भीड़ तो जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी ऐसी खराब बनी स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार खुद ही जिम्मेवार है, जिन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर अब तक 1/4 हिस्सा भी अमल नहीं किया है। और अब अंत में मैं उत्तर प्रदेश व यहाँ की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही विशेष अनुरोध करती हूँ कि वे उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास आदि के मामलों में खासकर सपा व केंद्र में भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली से मुक्ति पाने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को एक तरफा हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी मतों से जरूर कामयाब बनाए। इसके साथ साथ प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी अपनी सरकार जरूर बनाए। और ऐसा हो जाने पर फिर आज आपकी मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर इनके प्रति यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। वैसे आज आपकी भीड़ के जोश को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अकेले ही अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उस पुरानी कहावत की तरह कि मुंह से निकले बोल वे कमान से निकली तीर कभी लौटकर वापस नहीं आती है, इसे ध्यान में रखकर ही अब मैं सावधानी के तौर पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेवार नेताओं को ये भी सलाह देना चाहती हूँ कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों व मीडिया आदि की जातिवादी मानसिकता को भी ध्यान में रखकर पार्टी हित में ये बेहतर होगा कि वे मीडिया व खुली जनसभा आदि में विशेषकर संवेदनशील मामलों में अपनी बात अधिकांश लिखित में ही कहें, वरना फिर इन्हें भी अपने विरोधियों का राहुल गांधी की तरह ही विरोध झेलना पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में मैं खुद भी सावधानी बरतते हुए ज़्यादातर अपनी खुद लिखी हुई बातों को ही रखती हूँ, कहती हूँ, जबकि मैं बिना लिखे हुए भी मौखिक रूप में अपनी बात अच्छे से रख सकती हूँ। लेकिन मैं लिखित में जब रखती हूँ तो आपको मालूम है कि मेरा समय काफ़ी डबल खर्च होता है। मुझे खुद अपनी स्पीच तैयार करनी होती है, लिखनी होती है, फिर पढ़ना होता है, क्योंकि मेरी स्पीच को कोई दूसरा तैयार नहीं करता है, मैं खुद तैयार करती हूँ। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारी सरकार थी तो अधिकारी लोग ऐसा इंप्रेशन देते थे जैसे वो मेरी स्पीच तैयार करते हैं, जबकि मैं सरकार के दौरान भी और सरकार से हटने के बाद भी जो भी कुछ मैं आपके बीच में बोलती हूँ तो वो स्पीच मैं खुद तैयार करती हूँ। लेकिन फिर भी पार्टी हित में एहतियात के तौर पर मैं अधिकतर अपनी बातों को लिखित में ही कहती हूँ व रखती हूँ, ताकि विरोधियों को मेरे खुद के वे हमारी पार्टी के खिलाफ भी जल्दी से कोई बोलने का मौका ना मिल सके। और वैसे भी विरोधी लोग बीएसपी के मामले में अंदर एक ही रहते हैं। इस खास व जरूरी बात के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपनी व आप सभी लोगों की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि अब मैं ये प्रोग्राम मैं अपनी बात खत्म करने के बाद मान्यवर कांशीराम जी की जो अंदर प्रतिमा लगी है तो उस पर अब मैं फूल
अर्पित करने के लिए जा रही हूँ। हालांकि मैं अपने निवास स्थान पर मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने के बाद जब मैं आपके बीच में आई हूँ तो मैं फूल अर्पित कर सकती थी आते ही सबसे पहले, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उमस से गर्मी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जरूरी बात आप लोगों के बीच में पहले रख लेनी चाहिए। और अब मैं जब अंदर परिसर में जाती हूँ तो मान्यवर कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जो हमारे वीवीएफ के लोग हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि आप लोग अनुशासित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से पार्टी के जो लोग लाखों लाखों की तादाद में इधर आए हैं उनको लाइन से अनुशासित तरीके से उनको अंदर आप लोग ले जाए मेरे जाने के बाद, ताकि ये लोग भी मान्यवर कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। और अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं पुनः आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश में जो जल्दी ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी मैंने जरूरी बातें रखी हैं आप लोग उन सभी बातों पर अमल करते हुए हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए तो आप लोग उत्तर प्रदेश में सन 2007 की तरह या फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसी इस उम्मीद के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। मानो श्री कांशीराम जी अमर रहे, मानो श्री कांशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। बहन कुमारी महाजू जी जिंदाबाद, बहन कुमारी महाजू जी जिंदाबाद।